हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्लास 11th में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। बात हम सेकंड यूनिट की करते हैं। सेकंड यूनिट का नाम है परमाणु की संरचना। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इससे ये जो चैप्टर पढ़ते हैं हम, इसी से हमारी लगभग पूरी केमिस्ट्री के जो भी प्रयोग अनुप्रयोग सभी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक इतना सा बड़ा किसी भी लोहे का किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा देता हूँ, है ना, जब हम उस टुकड़े की बात करते हैं तो ये टुकड़ा क्या होता है? ये टुकड़ा हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पदार्थ। क्योंकि आपने क्लास 9th चीज़ में चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था तब देखा होगा कि जो वस्तु स्थान घेरती है हम उसे पदार्थ कहते हैं। अब ये पदार्थ एक छोटे छोटे चीज़ों से बने हुए होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कण। जिन छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ था कण। साथियों, हमारा हिंदुस्तान का इतिहास इतना समृद्ध है कि बहुत पहले ही हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का शोध करके बता दिया था कि महर्षि कणाद एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कह दिया था कि किसी भी वस्तु की सबसे छोटी चीज़ को हम कण कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ विदेशी आक्रांताओं ने हमारे शास्त्रों को चुरा लिया और उन पर शोध किया। क्योंकि साथियों, हमारे यहाँ कभी रामायण महाभारत पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन विदेशों में इनके नाम पर शोध किए जाते हैं। आप लोग कभी YouTube पर जाना और कभी देखना कि जो खान साहब है उनका खुद का वीडियो रिलीज़ है कि ये शोध करने की चीज़ें हैं। तो महर्षि कणाद की चीज़ों को शोध किया। फिर एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। कौन से वैज्ञानिक है? जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है। जॉन डाल्टन ने फिर से कहा साथियों कि किसी भी वस्तु के सबसे छोटे कण को, जो कि कभी भी विभाजित नहीं होता है, जो कि कभी टूट नहीं सकता, ऐसे कण को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परमाणु। लेकिन इस परमाणु के बाद भी कई वैज्ञानिक आए, उन चीज़ों में शोध किया और शोध करते करते हम कहाँ तक पहुँचे? हम पहुँचे रासायनिक संरचनाओं तक। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा प्रोटॉन, हमने पढ़ा न्यूट्रॉन। ये सारी चीज़ें साथियों डिटेल्स में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ साथियों कि स्टडी विद जीनियस पर 9th से 12th तक की सारी बैचेस जो है रेगुलरली चल रही है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन यह है कि अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखिएगा, समझ में आए तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ साथ अगर आपने इसका फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, महर्षि कणाद से आगे की बात आई थी डाल्टन की। तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में जो है लिखिए, मैं क्या करता हूँ साथियों, हेडलाइंस हेडिंग को लेके आता हूँ और सीधा आंसर लिखता हूँ। मैं जो चीज़ें समझाने की और समझा कर लिखने की है, उन चीज़ों पर आप लोगों को मैं हाथ से नोट करके ही लिखवाऊँगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें इस तरह से हम अगर पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को बीच में इसी माध्यम से लेके आऊँगा। साथियों, क्या होता है कि एक वैज्ञानिक हुए 1808 में, जॉन डाल्टन। उन एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। उनके इसी परमाणु सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और अगर आपसे मैं एक जवाब में मांगूं तो पदार्थ का मूल कण क्या है? परमाणु। किसने कहा था? यह जॉन डाल्टन ने जो है कहा था। फिर क्या हुआ साथियों, कुछ एरा के बाद, कुछ युग के बाद नए नए शोध हुए और नए नए शोध में जो है अलग अलग चीजें आई। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा है साथियों, उनके अनुसार पदार्थ लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक परमाणु प्राप्त होता है ना। जब हम तोड़ते जाते हैं, खंगालते जाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? हमें परमाणु प्राप्त होता है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेता हूं
कि मैंने एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े को मैंने काटा, फिर 4 टुकड़े करे, है ना, फिर से 4 टुकड़ों को फिर काटा मैंने, फिर एक छोटा सा टुकड़ा करा, फिर मैं टुकड़ा काट, ऐसे काटते काटते एक छोटा सा टुकड़ा मुझे आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। इस तरह का एक टुकड़ा साथियों प्राप्त होता है, और ये टुकड़ा अब इसको कुछ और में तोड़ने का अगर मैं प्रयास करता हूं तो मैं इस टुकड़े को और अधिक तोड़ नहीं सकता हूं। इसी टुकड़े को मैं क्या कहूंगा? परमाणु कहूंगा। क्या कहूंगा? परमाणु कहूंगा। तो यही जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, हम उसे क्या कहें? परमाणु कहें। अब जो परमाणु शब्द के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु शब्द कहाँ से बना है, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई है, ये किस तरह से है, तो हम कहेंगे ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है, और ग्रीक भाषा में ये बना है एटोमियो, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला, अनकटेबल, अविभाज्य, जिसे और न तोड़ा जाए, नॉन डिविजिबल। पहले ये केवल विचार और कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। ठीक है, तो यहां से जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो केवल इतने में ही काम हो जाए। अब नेक्स्ट साथियों, अलग अलग साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु कुछ और चीजों से बना है, उसकी कुछ अलग ही चीजें हैं और कुछ उसके मूल कण हैं। अगर मैं परमाणु के मूल कणों की बात करता हूं तो परमाणु के कितने मूल कण हैं? परमाणु के 3 मूल कण हैं। मैं आगे फिर से डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से इनको माना गया। ये वेरी आईएमपी चीज है, यहां से हमेशा के लिए ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पूरी जिंदगी याद रखने योग्य चीजें हैं, तो परमाणु के कितने मूल कण होते हैं? परमाणु के जो है 3 मूल कण होते हैं। फिर परमाणु को जॉन डाल्टन के बाद बोहर आए, रदरफोर्ड आए, बोहर आए, जे थॉमसन आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने शोध की और तब जाके निकला कि परमाणु के कितने कण हैं? 3 कण हैं। अगर पहले कण की मैं बात करता हूं तो पहला कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक साथियों, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है और ऊपर माइनस लगाया जाता है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि यह कौन सा कण है। अगर इस पे मैं आवेश की बात करता हूं तो ये कौन सा आवेशित होता? ये होता है ऋण आवेशित कण। क्या है ये? एक ऋण आवेशित कण। अगर मैं इस पर आप लोगों से पूछता हूं कि इस पर आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -13। कैसे है ये साथियों? सी अर्थात कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आवेश कितना रहेगा, तो 1.67 इंटू 10 की पावर जो है -13 इस पर क्या रहेगा? आवेश रहेगा। फिर से फर्दर बात करते हैं, इसके आवेश हो गया, साथ साथ इसका अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस पर मास। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर इस पर मास कितना होता है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 जो है kg। अगर इस kg को मैं अगर फिर से तोड़ता हूं ग्राम में, तो क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। क्योंकि साथियों, अगर हम किसी भी वस्तु को, अगर कोई वस्तु किलोग्राम में है, अगर उसको ग्राम में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं? हम 1000 का गुणा करते हैं। जब -31 की घात में मैं 10 की घात 3, 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की घात 3। तो देखिए 10 की घात -31 गुणित 10 की घात 3। चूंकि आपने पढ़ा है, कब पढ़े हैं? 10वीं में या 9वीं 10वीं में पढ़ा है, जब आधार समान हो तो
घातें क्या हो जाती है, जुड़ती है ना, गुणा में। तो 10 इसकी घात -31 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात -28, क्योंकि 31 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 10 की घात -28 कैसे लिखना है। ओके, अगर इसकी खोज करते हैं, इसकी खोज करता मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को इसका जो है शॉर्ट फार्मूला मैं बता दूंगा, उससे याद रखना, या मैं अभी बता दूंगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, जे थॉमसन, है ना। है ना साथियों, फिर भी एक बात आती है कि इसके बारे में इतना ही काफ़ी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने सब लिख लिया, साथ ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो है गुण लिखेंगे, इनके लक्षण क्या है इनको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, नो टेंशन रहिएगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कोई पूछता है तो 1.67 × 10⁻13, अगर आपसे कोई इसका द्रव्यमान पूछता है तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 × 10⁻21 ग्राम खोजकर्ता की बात करते हैं तो जे थॉमसन, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों, सेकंड अगर किसी परमाणु का मूल कण की बात करते हैं तो कौन सा होता है, सेकंड कण होता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन इसका सिंबल, जैसे मैंने उसका सिंबल वो लिखा था, जब हम प्रोटॉन की बात लिखते हैं तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, P और इस तरह से प्लस, ठीक है, ये इसका सिंबल है। और ये कैसा कण रहता है तो हम क्या कहेंगे, ये होता है धनावेशित, अर्थात इस पर क्या रहता है, पॉजिटिव साइन से रहता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है इसके अलावा इसके बारे में, ये धनावेशित कण है ना, जब मैं बात करता हूं इसके आवेश की, इस पर आवेश कितना रहता है, अगर आवेश की बात करता हूं तो सेम आवेश रहता है, बट साइन चेंज हो जाता है, इंटू 10⁻19। इसमें कितना लिखा है हमने, सॉरी साथियों, ये 13 नहीं होता है, ये होता है 19, क्या होता है 19, ठीक है, 19 कूलम, 1.67 × 10⁻19 कूलम जो है इस पर आवेश होता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूं इसका द्रव्यमान की बात करते हैं, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं 1.67 × 10⁻27 kg। ये थोड़ा हल्का सा भारी होता है किसके कंपैरिजन में, तो ये होता है थोड़ा सा भारी होता है किसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन, है ना। और चूंकि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ये भारी रहता है, ठीक है, क्या होता है, भारी होता है। आवेश 60 ही ले लीजिएगा साथियों, 60, ठीक है। ये हो जाएगा, द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.67 - 27 जो है kg। अगर इसको मैं ग्राम में बदलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1.67 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितना 24 ग्राम। यहां तक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फर्दर इसकी बात करता हूं, मैंने क्या क्या बात करी थी, हमने करी थी चार्ज की, द्रव्यमान की, कौन सा क्या है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, थर्ड और लास्ट इसकी खोज करता हूं। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज, तो साथियों ध्यान रखना, प्रोटॉन जो होता है हमारा, ये बड़ा पेचीदा चीज है, इसमें
इसमें पेचीदी चीज ये है कि प्रोटॉन का जो विवादित है और बहुत बार विवाद भी रहा है ना, कि इसकी खोज किसने की। ऐसा इसके बारे में बहुत बार बताया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो वो की है गोल्डस्टीन। किसने की? गोल्डस्टीन। लेकिन बहुत सारी बुक इसको जो है क्या लिखती है, रदरफोर्ड, है ना। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स से एक बार और जो है आप लोगों के बीच में इसका डाटा लेकर आ जाऊंगा, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी खोज के बारे में जो विवाद है, क्योंकि हमेशा एक ही चीज मान्य रहेगी और वो रहेगी रदरफोर्ड वाली। तो आप लोगों के बीच में नो टेंशन रहिएगा, मैं काफी डिटेल में देखकर इसके बारे में जो है लेके आऊंगा कि इसकी खोज किसने की। यहां तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड कण की। थर्ड है इसका कण क्या है ना। अब थर्ड जो होता है साथियों, थर्ड होता है हमारा न्यूट्रॉन। अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछता है कि इस पर कितना आवेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका सिंबल क्या है, तो इसका चिन्ह जो होता है वो N होता है, और ये क्या होता है, आवेश रहित कण होता है। कौन सा होता है? आवेश रहित कण होता है ना। साथ साथ बात करते हैं, अब आवेश रहित है तो इस पर आवेश क्या रहेगा, तो इस पर हम कहेंगे आवेश ही नहीं रहता है ना, आवेश नहीं रहता है। साथ बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, कि इस पर द्रव्यमान कितना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन होता है हमारा, उसके द्रव्यमान के बराबर ही होता है। कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। जब मैं इसे फर्दर केजी को इसमें ग्राम में परिवर्तित करता हूं तो 10⁻⁻24 जो है ग्राम। ठीक है, इसके खोजकर्ता की बात करते हैं कि खोज किसने की है, तो किसने की है, जेम्स चैडविक ने, है ना। अब आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, कि एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, तो वो शॉर्ट ट्रिक अभी देता हूं। शॉर्ट ट्रिक है साथियों, ईट पर नाच। इसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया हमारा थॉमसन। यह है ईट पग, ईट पग। अब बात करते हैं पग का, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं सुधार देता हूं उसको। ईट पग, प से हमारा हो गया प्रोटॉन, ग से हमारा हो गया गोल्डस्टीन, नाच, न से हो गया हमारा साथियों न्यूट्रॉन, च से हो गया उसकी खोज करता चैडविक। ठीक है, तो यहां से आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ईट पर नाग, नाच, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक है साथियों। इससे क्लियर नहीं होता है तो आपको मैंने फिर से बताया था कि जो प्रोटॉन है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन बहुत सारी बुक रदरफोर्ड लिखती है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखकर आप लोगों को और बता दूंगा, है ना। क्या कर दूंगा, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। ओके।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा साथियों। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो है डाउट्स नहीं रहा होगा। ठीक है, अब चीज आती है नई चीज। अब ये नई चीज क्या साथियों, ये है परमाणु क्रमांक। इसके बाद जो है आएगा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। सारी चीजें आप लोगों को मैं एक साथ बताता हूं, है ना। देखो क्या होता है साथियों, जैसे किसी भी चीज को अगर हम लिखते हैं तो एक वे में लिखा जाता है उसको। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, है ना, देखा होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, है ना, 80 35 Br। कौन सा है ये है बेरिलियम। इसका एग्जांपल्स भी करवाऊंगा मैं। ये बेरिलियम होता है, इसमें इस तरह से लिखा रहता है 80, साथ में लिखा रहता है 35। तो क्या होता है साथियों, ये जो नीचे संख्या लिखी रहती है ये होती है उसके, ये होता है परमाणु क्रमांक। रुकिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाऊंगा। और ये जो 80 होता है साथियों, ये क्या होता है उसका परमाणु द्रव्यमान या कहिएगा परमाणु भार। ठीक, जब किसी भी तत्व को हम लिखते हैं तो उसके नीचे एक कम संख्या लिखी होगी, वो है परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु भार। अब चीज है यहां पर परमाणु क्रमांक कि परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं, हम इसे डिनोटेट करते हैं झेड से। परमाणु द्रव्यमान रहता है या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहे या परमाणु संख्या कहे, द्रव्यमान संख्या कहें, हम इसे ए से डिनोटेट करते हैं। ये जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों, ये क्या होता है, किसी भी परमाणु में, है ना, क्या होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, है ना, या कोई ऐसा परमाणु हो जो कि उदासीन हो, किसी भी तरह का उसके परमाणु के ऊपर चार्ज नहीं हो, या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ रहे हो ना। अगर परमाणु, जैसे कि आप लोगों को ये तो दिखा दिया मैंने, जैसे कार्बन है और प्लस दिखा रहा है एक, तो ये चार्ज है इस पर। जब इस पे चार्ज है और अगर मैं आपसे इसका परमाणु क्रमांक पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, प्रोटॉन की संख्याओं को काउंटेशंस करोगे, अर्थात प्रोटॉन की संख्याओं को गिनोगे। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे मैंने लिख दिया आयोडीन, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ऐसी स्थिति में हम इसके इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं और प्रोटॉन भी गिन सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, हम इसके इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं और साथ साथ इसके प्रोटॉन भी गिन सकते हैं। समझ में आया होगा आपको कि परमाणु क्रमांक हम किसे कहेंगे, कि या तो परमाणुओं में के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, या अगर उदासीन परमाणु है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक, है ना। एनसीईआरटी से परमाणु संख्या भी लिखती है। ठीक, अब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करते हैं, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है साथियों, ये जो हमारा झेड होता है, अर्थात क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को क्या कह दिया हमने, झेड। प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या। चूंकि मैंने आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा था, जब एक चीज पढ़ाई थी, जब हमने द्रव्यमान की बात की थी, देखिएगा द्रव्यमान की बात की थी तो न्यूट्रॉन में कितना द्रव्यमान था, 1.67 इंटू 10 की पावर 27। इसी तरह से प्रोटॉन की बात की थी तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27। और जब हमने
इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है -31। ऑलरेडी ये 3 यूनिट पीछे चल रहा है ये, तो किस तरह से देखिएगा, अगर वो 3 यूनिट पीछे चल रहा है तो हम लिखते हैं 1 पॉइंट, है ना, 0001, है ना, 1.0001 या 3 अंक पीछे भेजते हैं किसी चीज को 0.0001। अब ये जो लास्ट वाली जो चीजें जुड़ रही है, क्या इसका इन दोनों चीजों के कंपैरिजन में कंपैरिजन होता है क्या? तो ये 2.0003, अर्थात जो चीज लास्ट में जिसमें माइनस की घात 13 है अर्थात तो 31 है, वो बहुत छोटी है। जब वो बहुत छोटी है तो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डिनोटेट कर पा रही है क्या? मतलब वो जब परमाणु को हम तोड़ रहे हैं तो उसमें इन दोनों चीजों का ही भार जो मेन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जब परमाणु द्रव्यमान की बात की जाती है तो किन किन को जोड़ा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ा जाता है ना। किन को जोड़ा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ा जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ठीक है, हम इसके बारे में लिखते हैं, फिर से एक बार और से रिमाइंड कर लीजिएगा कि क्या होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या परमाणु उदासीन हो तब क्या कहेंगे? किसी भी उदासीन परमाणु में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहेंगे। ठीक है, ये फार्मूला नोट रहने दो, मैं यहाँ डेफिनेशंस बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। परमाणु क्रमांक कह देते हैं या इसे हम कह देते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, क्या कह देते हैं हम? परमाणु क्रमांक है परमाणु संख्या। इसके नीचे नोट भी कर लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, साथ साथ एनसीईआरटी से लिखता है परमाणु संख्या। इसे साथियों ए से जो है डिनोटेट किया जाता है, ए से इसे कहा जो है डिनोटेट किया जाता है। तो हम कैसे कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशंस? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या उदासीन परमाणु में उपस्थित तो है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। क्या है ये? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है साथियों, आज पेन जो है थोड़ा सा लाइट लेके इसका थिकनेस कम है, मैं अगले सेशंस में आप लोगों को इसका थिकनेस जो है बढ़ाकर ले आऊँगा। ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहें? उस परमाणु को परमाणु क्रमांक कहते हैं। थोड़ा सा एक चीज और इसमें नोट कर लीजिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम क्या कहेंगे, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहेंगे हम, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां तक लिख लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब आएगी बात सेकंड, परमाणु द्रव्यमान। तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान किस चीज़ से डिनोटेट किया जाता है, ए से जो है इसको डिनोटेट किया जाता है, या इसे क्या कहते हैं, साथ साथ लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी से कहती है द्रव्यमान संख्या। क्या कहती है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और हम क्या कहेंगे कि किसी भी परमाणु में उपस्थित है ना, है ना, किसी भी परमाणु में उपस्थित समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को क्या कहते हैं, कि योग को, है ना, क्या कहेंगे हम कहेंगे कुल द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। तो द्रव्यमान, सॉरी यहाँ लिखिएगा परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो है उसे कहते हैं, ठीक है। संख्या छोड़, कंफ्यूज होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। परमाणु द्रव्यमान, बात हम करते हैं परमाणु द्रव्यमान कैसे डिनोटेट किया जाता है, तो क्या कहेंगे हम, प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, किससे, n, किससे डिनोटेट करते हैं, n। इसको जो है आप लोग एक बॉक्स के जरिए बंद कर लें। यहाँ से आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान और साथ साथ क्या क्लियर हो गया, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है समस्थानिक या समभारिक। इन चीज को करने से पहले, है ना, देखिएगा, हाँ, समस्थानिक या समभारिक को करने से पहले हम जो है एक चीज और करते हैं कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह देखते हैं, इनको करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं हम। अगर आपको उदाहरण, ठीक, उदाहरण यह है ना कि 80 BR 33, ठीक है, ये जो बेरिलियम लिखा है में
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन करें। ठीक है, चूंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हम किसी तत्व को किस तरह से लिखते हैं, हम जैसे मान लेता हूं मैं पर्टिकुलर, ये कोई पर्टिकुलर अगर मान लूं मैं ये x कोई तत्व है, तो इसके ऊपर जो चीज़ लिखी होती है वो होती है हमारी a, इसके नीचे जो चीज़ लिखी रहती है वो होती है z। ठीक है, क्या होती है, वो होती है z। चूंकि Br ये a लिखा है तो 80, z लिखा है तो 35। क्योंकि Br इसमें a बराबर क्या हो गया 80, z बराबर हो गया 35, है ना। तो z बराबर क्या होता है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हुए, तो इसमें प्रोटॉन हो गए हमारे 35, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो हो गए 35। जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान Z बराबर परमाणु द्रव्यमान A बराबर क्या होता है, A बराबर Z प्लस N। हमें N की मान चाहिए, तो ये होता हमारा न्यूट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, N बराबर A माइनस Z। अब जब A माइनस Z रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 45। तो इसमें हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, ये है हमारे 45। इस तरह से अगर आपको कोई भी सवाल आता है या किसी भी चीज़ में पूछा जाता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम अगले सेशंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके ऊपर अगर प्लस होता तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, अगर इसमें माइनस होता तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, ये भी आप लोगों के सामने जो है क्लियर हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अगर साथियों आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके आप जो है कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।